कमाल की बात है अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 अप्रैल 2022 में दुनिया में जो इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस थी वो $106 पर बैरल थी और पाकिस्तान में जो तेल की कीमत थी वो ₹160 फी लीटर थी। अब आते हैं 2 अप्रैल 2026, दुनिया में जो इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस है वो $106 फी बैरल है, वही प्राइस जो अप्रैल 2022 में थी। जबकि 2 अप्रैल को हुकूमत पासन ने फरमाया कि पेट्रोल फी लीटर जो है वो ₹458 होगा। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दिल में, क्योंकि बहुत मोम की तरह उनका दिल है, वो लोगों के लिए धड़कता है, तो उनको लगता है बहुत अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दूसरे ही दिन इसको कम करके इसकी कीमत कर दी ₹378 फी लीटर। अब कमाल की बात यह है कि इसी कीमत में जो पाकिस्तान में आज से 5-6 साल पहले ₹160 फी लीटर था, आज आपने मेरे पे एहसान किया है, आपने बड़ी हमदर्दी दिखाई है, आपने पाकिस्तान के लोगों पे कमाल कर दिया है कि जनाब पेट्रोल होगा ₹378 फी लीटर। तो आज इस कहानी को हम समझते हैं, ये जो पाकिस्तान में एक अजीब, इसको मैं लाहौरी ज़ुबान में कहता हूँ, लाहौर में एक लफ्ज़ है रंगबाजी। रंगबाजी का मतलब होता है जब आप चीज़ों को संजीदगी के बजाय आप उनको गलत मतलब दे के ना अपना फ़ायदा उठाना चाहें। तो पाकिस्तान में एक अजीब अल्फाज रियासती सतह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जी जी इंटरनेशनल प्राइस, जी जी इंटरनेशनल प्राइस। तो मैं इंटरनेशनल प्राइस से ही आपका ये मसला शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान में जो तेल के नाम पे मैं कह सकता हूँ जो अवाम का गिरेबान पकड़ के जो उनके जिस्मों से, उनकी हड्डियों से, उनके खून से जो पैसा निचोड़ा जा रहा है, मैं उस हवाले से बात करना लगा हूँ कि मैं देख रहा था कि अमेरिका से शुरू करते हैं जी इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस का मतलब है कि दुनिया में तेल की क्या कीमत है। तो उस हवाले से पाकिस्तान में जो इस वक्त बनती है कीमत वो तकरीबन ₹290 बनती है। इसी प्राइस में मैं बात कर रहा हूँ, अगर ₹106 का बैरल हो तो पाकिस्तान में उसकी कीमत ₹290 बनती है। तो ये जो कहानी है, कभी ये 478 पे पहुंचती है, कभी ये 381 पे पहुंचती है, तो ये सारा टैक्स है। ये हुकूमत का टैक्स की खेल चल रही है, जिसको ये इंटरनेशनल प्राइस कह रहे हैं। और इससे भी बड़ा जो जुल्म है, जो आप सोच के परेशान हो जाएंगे, वो ये है कि अगर आप चलें इंटरनेशनल प्राइस का, हम एक मुकाबला करते हैं पाकिस्तान का और अमेरिका का। अमेरिका भी इंटरनेशनल है, मुल्क दुनिया का हिस्सा है। अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है ना जी, वो है $76,000। अमरीकी की पूरे साल में जो एवरेज इनकम बनती है उस सोसाइटी में, वो $76,000 बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,20,00,000 बनती है। ठीक हो गया जी। अब वहाँ पे जो आज का रेट है, अगर आप चेक कर लें, अब न्यू जर्सी फ़ोन कर लें, तकरीबन $4 में एक गैलन मिलता है। $4 गैलन का मतलब है कि तकरीबन ये 3 लीटर और तकरीबन पौने 4 लीटर है। अगर आप न्यूयॉर्क का फ़ोन कर लें, $4 20 सेंट 30 सेंट का वहाँ पे गैलन है। तो उस हिसाब से जो वहाँ उनकी कीमत बन रही है वो 295 ₹295 का फी लीटर अमेरिकन खरीदता है। जिस सोसाइटी में एवरेज बंदा जो है, जिसकी एवरेज इनकम कितनी है, मैंने आपको बताया, 2,20,00,000 वो साल के कमाता है, और पेट्रोल में जब वो खरीदता है तो वो ₹295 का। मैं अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं पाकिस्तान पे, जहाँ हमने शोर डाला जी इंटरनेशनल प्राइस। अब इंटरनेशनल प्राइस में जो पाकिस्तान की एवरेज पर कैपिटा है वो जनाब है $1,800, जो तकरीबन 5 लाख साल की बनती है। जो बंदा, जो सिटीजन, जो मुल्क का रिहायशी एक पूरे साल में एवरेज 5 लाख कराता है, जो 5 लाख कमा के वो जो पेट्रोल खरीदता है वो ₹378 का लीटर है। और जो अमरीकी जो साल में 2,20,00,000 की एवरेज कमाता है, वो जब पेट्रोल खरीदता है तो वो ₹295 का लीटर के हिसाब से खरीदता है। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा लें। और दूसरा जो जुल्म है, जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि हमारी रियासत कितनी जाबर और कितनी जालिम है, हमें इंटरनेशनल प्राइस की बात करती है। तो भाई, अगर मुझे इस रियासत ने इंटरनेशनल प्राइस पे मुझे हर पेट्रोल मेरा देना है, तो मेरी फिर एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। मेरी दरख्वास्त है कि जो मेरी इनकम है वो भी तो फिर इंटरनेशनल कर दो ना। मैं नाई हूँ, मैं लोगों की हजामत करता हूँ, शेव करता हूँ। तो जब मैं उस किसी की शेव करता हूँ तो उससे पूछता हूँ जी मुझे कितने पैसे चाहिए, तो एक आम बंदा वो 400-500 रुपये देता है। 400-500 रुपये आप कटिंग करते हैं, तो शेविंग करा के, कटिंग करा के जब आपको $1,000 मिलते हैं। अच्छा, जब 1,000 को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो डॉलरों में वो $3.25 बनते हैं। तो वो जो नाई साहब हैं, जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जब वो जो $3 वहाँ से कमा के जब पेट्रोल में खरीदता है इंटरनेशनल प्राइस में, तो वो इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा है। अब जबकि यही काम जब आप अमेरिका में करेगा, वही बंदा यही सर्विसेज़ देगा, तो वो सर्विसेज़ बनती हैं 35 से $55। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि किस क्लास का ये एक जबर है, किस क्लास का ये जुल्म है कि आप कमाएँ ₹1 में
मगर खर्चे डॉलर में। यानी कि आपकी जो मेहनत है, जब आप कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, उसको ₹1 बराबर करने के लिए अमेरिका के लिए आपको 285% ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मैं कमा रुपीज़ में रहा हूँ, मैं तरखान हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं बर्गर बेचता हूँ, मैं मालशिया हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं अफ़सर हूँ, मैं जो भी हूँ, मेरी जो इनकम है वो रुपीज़ में है। तो $1 जो आपने जो करेंसी रखी है तेल खरीदने की, वो $1 रखी है, तो उस 1 को बराबर करने के लिए मुझे 285 चाहिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस क्लास का पाकिस्तान में जुल्म है। ये सोसाइटी किस तरह नॉर्मल रह सकती है कि जहाँ हर बंदे के लिए, हर बंदे की ज़िंदगी में जिस तरह सांस है, इस तरह तेल, पेट्रोल का ताल्लुक है। आप शहरों में तो तकरीबन पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों के पास मोटरसाइकिल है। और आप अंदाज़ा लगा लें, जो मोटरसाइकिल का जो तबका है, इनकी एवरेज सैलरी है 40,000 से लेके 80,000। तो जो बंदा 40,000 से 80,000 कमाता है पूरे अपना महीने में, अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, वो अगर 2 लीटर भी रोज़ पेट्रोल हो ना, तो तकरीबन वो, अभी ये जो इन्होंने पैसे कम किए हैं उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, वो 350 के करीब टैक्स दे रहा है हुकूमत पाकिस्तान को। और ये टैक्स में मैं उसकी सैलरी नहीं शामिल कर रहा। अगर आप थोड़ा सा इस तरह देखें कि पाकिस्तानी शहरी के साथ हो क्या रहा है, कि पहले आपने 80,000 रुपये लिया, ये जो मैं आप सैलरीड जो तनख्वाहदार तबका उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी फिक्स इनकम है। आपने बैंक में काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप सरकारी काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, बैंकिंग का आप निज़ाम ले हैं, आपकी 70,000 सैलरी है। तो पहले तो आपकी सैलरी जो है ना, एट दी स्पॉट ही काट ली जाएगी। जब आपको सैलरी मिलेगी तो पहले ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा। फिर आप उसके बाद, जब आप, मैं एक मतवस गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, उसमें गाड़ी भी शामिल है। फिर आप जब पेट्रोल लेंगे तो तकरीबन 1 लीटर में इस वक्त भी तकरीबन 100 से 150 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। इसमें कोई कस्टम टैक्स है, कोई इन्वायरमेंट का टैक्स है, पता नहीं कौन कौन से लेवी, एक लफ्ज़ ले हैं। लेवी का सीधा मतलब है हुकूमत का टैक्स है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले आपकी सैलरी से टैक्स किया, स्टेट ले रही है, फिर आप पेट्रोल खरीदते हैं क्योंकि आपने काम करना है, फिर आपका टैक्स गया। फिर एक और मज़े की बात है कि आपकी अब बैंकिंग मस्ट हो गया। जब आप बैंक में आप पैसे लेके जाते हैं, अपनी सैलरी लेके जाते हैं, पहले उसमें टैक्स लेते हैं, तो बैंक के अपने फिर नखरे शुरू हो जाते हैं कि जी आप हमारे बैंक के आगे से गुजरे थे 15 रुपये इसके, आपने एटीएम लगाया इसके 8 रुपये दें, आपने एटीएम से फलां चीज़ पूछी है इसके पैसे दें, आपने मनी ट्रांसफ़र किया है इसके पैसे दें। इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े, सबसे बड़े जो सेक्टर हैं जहाँ से हुकूमत टैक्स ले रही है, उसमें सबसे पहले ये पेट्रोल आता है, बिजली आता है। बिजली, क्योंकि इस वक्त मेरा मौज़ूद नहीं, नंबर 1 बिजली है, वहाँ से ये पैसे बनाते हैं। तो पहले आप वहाँ पे टैक्स देंगे, ठीक हो गया जी। पेट्रोल खरीद के फिर आप टैक्स देंगे, फिर आप बैंक में जब अपने पैसे लेके जाएँगे, फिर बैंक वाले आपसे पैसे लेंगे, फिर स्टेट बखरे टैक्स लेगी। तो एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, तो तकरीबन आपके बड़ी आसानी से 30 से 45,000 रुपए टैक्सों में चले जाते हैं। फिर आपने गिल्ट अलग डाला हुआ है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। तो जो मतवस तबका है, जो वर्किंग क्लास है, जो मेहनती क्लास है, उसके साथ तो ये हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अजीब कमाल का मज़ाक है कि कमाएँ आप रुपीज़ में, मगर पेट्रोल आप इंटरनेशनल प्राइस में खरीदें। और भाई, अगर इंटरनेशनल प्राइस में ही मुझे देना है तो फिर 295 रुपये का दो। और ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े अवाम दोस्त हैं, बड़ा उनका दिल धड़कता है अवाम के लिए। तो मेरा तो ख़्याल था कि ये जब पिछले महीने जिस तरह इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, इनका तो काम था ये कहते कि यार जंग हो रही है, तो हम प्रॉफ़िट नहीं लेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ये 280 रुपए का जो पेट्रोल है हम सस्ता करने जा रहे हैं। हम अपनी, इनको, इनका तो बड़ा क्लेम था कि जनाब हम गाड़ियाँ बचाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लोगों पे बोझ नहीं बनेंगे। तो बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तान का जो जितना टैक्स सिस्टम है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी अपना ये फ़ॉल्ट है कि वो टैक्स ज़्यादा इनडायरेक्ट ले रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे बड़ा उनका शिकार है वो पेट्रोल है। उनको पता है इस मुल्क का जो मियाँ मनशा है, सबसे अमीर आदमी है। ये भी कमाल देखें, टैक्स की ज़रा प्रोपोर्शन देखें। अगर मियाँ मनशा 1 लीटर, वैसे तो निशान नहीं कि मियाँ मनशा हो गई 1 लीटर पेट्रोल है मोटरसाइकिल। अगर मियाँ मनशा भी 1 लीटर पेट्रोल देता है तो वो भी तकरीबन 100, 100, सवा 100 रुपये टैक्स दे रहा है। और इस मुल्क का गरीब तरीन आदमी जो 20-22 हज़ार के लिए काम करता है टूटी हुई मोटरसाइकिल पे, जब वो पेट्रोल डलाता है तो वो भी उतना टैक्स देता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह आपने 26 करोड़ लोगों के सांस निकाले हैं। तो ये खाली, ये मैं बात नहीं कर रहा कि जो लोग 3 करोड़ मैंने आपको बताया मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, बाकी गाड़ियों वाले हैं, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उस पे भी आपका असर है। अगर आप पेट्रोल महँगा करेंगे तो खाना-पीना महँगा होगा। आप अंदाज़ा लगाएँगे, आपका फूड देहातों से शहर में आता है, वो महँगा होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके दफ़्तर, आपके सारे काम। तो ये महँगाई को ना एक
दावत देने की सबसे आसान तरकीब ये है कि आप पेट्रोल महंगा कर दें। कोई भी माशरा हो, जहाँ पे पेट्रोल महंगा हुआ समझे कि आग लग गई, लोग मारे गए। और पाकिस्तान का वैसे भी मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ कि 2014 के बाद पाकिस्तान का शुमार उस सोसाइटीज़ में है जहाँ आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है, मगर कमाल की बात है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है, चीज़ों को खरीदने की इस्तात कम हुई है। बस आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप ₹100 पहले कमाते थे, तो इस वक़्त उस ज़माने में ₹100 में जो आप चीज़ें खरीदते थे, वो अगर 10 चीज़ें खरीदते थे, अब आपकी इनकम 200 हो गई है, आमदनी आपकी डबल हो गई है 10 सालों में। मगर आप ₹100 में अब आधी चीज़ें खरीदती हैं। तो पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली बाइंग पावर कम हो रही है। तो उसकी मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ कि ये पेट्रोल के नाम पे, तेल के नाम से पाकिस्तान में डाका क्या डल रहा है। ये सारा टैक्स कलेक्शन है, ये आपसे पैसे ले रहे हैं, अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अपने अल्ले तल्ले कम नहीं कर रहे। 10 साल पहले पाकिस्तान में 2014-15 का जो साल था, उसमें पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन थी वो तकरीबन 1000 से 1100 अरब रुपया था, यानी कि 1 ट्रिलियन के पास था। और इस वक्त जो टारगेट है वो 14,000 अरब रुपए का, यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि चो एक 1000 से आप बढ़ते-बढ़ते 10 सालों में 14,000 पे आ गए, यानी कि 13,000 अरब रुपए का आपने अवाम पे इज़ाफ़ी बोझ डाला है विदिन 10 ईयर्स। इसीलिए पाकिस्तान में गुर्बत, और इसीलिए पाकिस्तान में सनत, हर चीज़ खड़ी होगी कि लोग कहते हैं हम कहाँ क्या करें, जो कमा रहे हैं। और ख़ास तौर पे कमाल ये है, इसमें सबसे बड़ा जो विक्टिम बना है वो सैलरीड क्लास बनी है। जो तनख़्वाहदार लोग हैं, जो बेचारे कर ही कुछ नहीं सकते, वो जब तनख़्वाह लेते हैं, स्टेट पहले ही वहाँ से पैसा ले लेती है। फिर बैंक के मैंने आपको बताई है, फिर पेट्रोल आप पे। अभी मैं बिजली की कहानी आपसे डाल नहीं रहा, बिजली में जो आपके साथ जुल्म होता है, वो भी बिजली की भी यही कहानी है कि कमाओ रुपीज़ में, बिजली खरीदो डॉलर में। तो ये छोटी-सी एक पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी हुकूमती सतह पे सारे हुक्मरान इसमें शामिल हैं। इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल है, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत भी शामिल है, इसमें फ़ौज भी शामिल है, मतलब मुशर्रफ का दौर भी। ये सारे आगे ना आपको पाकिस्तान में ना इनकम बढ़ा रहे हैं, ना सनतकारी बढ़ा रहे हैं, ना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना लोगों की इनकम बढ़ रही है, मगर वो रियासत चलाने के लिए आप दिन ब दिन टैक्सों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके लिए जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आ गया, ये जी इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल तेल की प्राइस है। ओ भाई, इंटरनेशनल तेल की प्राइस है, मेरे ते लगा रहे हो, तो मुझे मेरी आमदनी भी इंटरनेशनल कर दो, तो मैं बड़ा मशहूर हूँगा आप सबका।